फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज, जहां एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 2 लोग पर संभल में हिंदुओं पर टिप्पणी करने मामले में मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद अब एमआईएम के पूर्व लीगल सेल अध्यक्ष व राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने एमआईएम पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गंगा जमनी तहजीब पर यहां हमला हुआ है और साथ ही ऐसे पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 शादी उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मगर साथ ही आरिफ इकबाल ने कहा इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं। ऐसे में उन्होंने उत्तर प्रदेश से सरकार से मांग की है कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में क्या कुछ कहा है आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं। दक्षिण भारत के विवादित दल के जो उत्तर प्रदेश के सूबाई अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल संभल में एक बहुत हिंदुस्तान की संविधान पर हमला और गंगा जमुनी तहजीब पे हमला किया है। उनकी व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि वो 3 शादी या जो भी हो, वो एक आम सभा में मीटिंग में इस तरह के पूरे हिंदू समुदाय को टारगेट करके कि 1 शादी करते हैं 3 रखते हैं, पूरा उन्होंने हिंदू समाज के साथ साथ अपमान किया है। हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह ये जो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, इनके पास कोई एजेंडा, अपने कोई काम की बुनियाद नहीं है, किसी इशू पे इनके पास नहीं है, सिर्फ मुसलमान और मस्जिद के अलावा और एजेंडा में। और भाजपा जिस तरह हिंदू और मंदिर करती है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनके बहकावे में और इनके स्पीच की कड़ी निंदा करता है और भारतीय संविधान पर यह हमला, इनका स्पीच, इसका मतलब इनको ये कि परवेश वर्मा की इन्होंने स्पीच का एनकाउंटर किया। इनको भारतीय संविधान पर, भारतीय कानून पर, भारतीय अदालतों पर और भारतीय की गंगा जमुनी तहजीब पे इन्हें कोई यकीन नहीं है। ये खुलेआम ऐलानिया चैलेंज कर दिए हैं। हम कड़ी से कड़ी मांग करते हैं कि उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अजीब तरह की गुंडागर्दी है, तानाशाही है। ऐसे में उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताते हुए क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी आई है कि सांसद संजय सिंह जी और तमाम विधायकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजीब गुंडागर्दी है, अजीब तानाशाही है इस सरकार की। क्या हाल बना दिया है। अब हमारे देश में क्या सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी जैसे जैसे गुजरात चुनाव आता जा रहा है और बीजेपी वाले ये देख रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से चुनाव निकलता चला जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। 10-10 साल पुरानी वीडियोस निकाल के जनता को भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हद तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की फेक फ़ोटोज़ गुजरात में फर्जी तरीके से लगाई जा रही है और लोगों को धर्म के नाम पर वर्गलाया जा रहा है। मैं आज जो घटना हुई है, ये देश के इतिहास के लिए बहुत ही निंदा की बात है और जितने भी विधायकों को या माननीयों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार को और पुलिस को तुरंत उसको संज्ञान में लेकर उसको छोड़ना चाहिए। और मनीष सिसोदिया जी को जो परेशान किया जा रहा है, सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डेंगू का प्रकोप प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हालात भयावह हैं और अस्पताल में सभी बेड फुल होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जब कॉलविन हॉस्पिटल में हम पहुंचे और यहां पर स्थलीय निरीक्षण कर बात करने की कोशिश की और जायज़ा लिया, तो यहां पर एसआईसी इंदु कनौजिया कैमरे पर बात करने से बचती नज़र आई और उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। और साथ ही यहाँ जब हमने देखा तो पूरी तरह से अस्पताल की बेड फुल थी और जब हमने यहाँ के हॉस्पिटल के मैनेजर से बात की तो उनका कहना था कि अस्पताल में बेड की व्यवस्थाएं हैं और साथ ही दवा की भी व्यवस्था है। ऐसे में
यहाँ पर समाज सेवी इरशाद उल्लाह का आरोप है कि यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है और लोग को वापस किया जा रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में कॉल्विन हॉस्पिटल के मैनेजर और समाज सेवी इरशाद उल्लाह का कॉल्विन हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। हमारे यहाँ पहले 25 बेड थे, लेकिन डेंगू को देखते हुए, मरीजों की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने 50 बेड कर रखा है। यहाँ पे 25 बेड एक्स्ट्रा हम लोगों ने कर लिया है। फ़िलहाल जो आज की स्थिति है, हमारे यहाँ 25 बेड तो फुल हैं बिल्कुल। दूसरे एक मेल मेडिकल वार्ड में जो हम लोगों ने 13 बेड बढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ आज के डेट में अभी 5 पेशेंट हैं और फीमेल सर्जिकल वार्ड में 12 बेड हैं, अभी वो खाली है हमारे। अभी तो सुबह से ही लैब में काफ़ी जांचें हो रही हैं। फीवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे यहाँ। अभी हमारे लैब टेक्नीशियन अभी लगा रहे हैं, रिजल्ट 2 बजे तक आएगा तो हम लोग बताएंगे। हालांकि पर डे 20 से 22 NH1 पॉजिटिव केसेज हमारे यहाँ आ रहे हैं और लगातार हमारे यहाँ लैब चल रही है और डेंगू के मरीजों का भी इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है और दवाएं सब उपलब्ध हैं हमारे यहाँ, सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे से चल रहा है सर। कोई नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार पांडे है, मैं हॉस्पिटल मैनेजर हूँ यहाँ पे कॉल्विन अस्पताल में। यहाँ पे बहुत बुरे हालात है, एकदम स्थिति भयावह हो चुकी है और जिस तरीके से डेंगू पूरे प्रयागराज में, पूरे ज़िले के अंदर जो पैर पसार रही है, और उससे यहाँ पे कॉल्विन के पूरे इलाहाबाद के सारे हॉस्पिटल हाउसफुल हो चुके हैं और यहाँ के कॉल्विन जो कि मंडली जिला चिकित्सालय है, यहाँ से मरीजों को बाहर रेफ़र किया जा रहा है। ये बहुत बुरी स्थिति। संगम नगरी प्रयागराज, अगर आप पुराने शहर जा रहे हो कोई सामान लेने, तो इस बात का ध्यान रखें, आप जाम के झाम में फंस सकते हैं क्योंकि दीपावली का त्यौहार करीब है और ऐसे में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों पे दिख रही है। तो दूसरी तरफ सड़कों पर अतिक्रमण है, नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियां हैं और गलत तरीके से आते जाते ई रिक्शों के कारण जाम की स्थिति समस्या बनी हुई है, जिसमें लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है, जहाँ घंटाघर चौराहे से लेकर जानसेनगंज चौराहे तक भीषण जाम लगा है और वाहनों की कतार है, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जाम में वाहन फंसे हुए हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिससे जाम लगा हुआ है और जाम से निजात दिलाने के लिए कोई दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, जिससे लोग गर्मी में जाम के झाम में फंसे हुए हैं और जिम्मेदार बने अनजान। बता दें, दीपावली के त्यौहार को देखते हुए लोग खरीदारी करने चौक क्षेत्र में आते हैं, मगर इस दिनों लंबे जाम के झाम से लोग जूझ रहे हैं और जिम्मेदार बने। काशी में प्रयागराज के खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। बता दें, वाराणसी के शिखर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रयागराज से 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ। सालों से तैयारी कर रहे सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें सब जूनियर कैटेगरी में नैनी के अशरफ अंसारी को तृतीय स्थान और जूनियर कैटेगरी में कालिंदीपुरम के सिद्धांत सिंह को तृतीय स्थान और सीनियर कैटेगरी में कटरा के रहने वाले सैयद नजम ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके 150 केजी लिफ्ट किया। वहीं नैनी के एजाज अंसारी ने 120 केजी लिफ्ट करके दूसरा स्थान पर रहे और वहीं नैनी एडीए के रहने वाले प्रवीण कुमार ने 110 केजी लिफ्ट करके तृतीय स्थान प्राप्त किया। कालिंदीपुरम के विजेता खिलाड़ी सिद्धांत सिंह के ट्रेनर आशीष निषाद ने बताया कि ये सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जिले का मान बढ़ाया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक सप्ताह का आयोजन कर जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों में जाकर मनोचिकित्सकों ने लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर ईशानिया राज, डॉक्टर राकेश पासवान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का अभियान चलाया गया और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और साथ ही अपने किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना इसके बारे में भी बताया। ऐसे में पूरे एक सप्ताह इस अभियान को चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं आज इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस समापन के मौके पर किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया, क्या कुछ कहना है डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए सुनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में जो थीम के अनुरूप हमारा उद्देश्य था कि हर वर्ग, हर समुदाय, हर उम्र के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इस थीम के अनुरूप हमने स्कूल के बच्चों को, CSC PSC के मरीजों को, वहाँ के हेल्थ वर्कर्स को,
फीमेल को स्पेशली जो कि मानसिक स्वास्थ्य की हमेशा ही अवहेलना करती हैं, उसके प्रति कम जागरूक होती हैं, और साथ ही बड़े बुज़ुर्गों को हर तरीके से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो उपाय हैं, परेशानियों के जो प्रकार हैं और इलाज से संबंधित जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं हैं, हर चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उनको जानकारी दी है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां दीपावली का त्यौहार करीब है, ऐसे में प्रयागराज की सड़कों पर निकले एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने क्षेत्र की कई सड़कों पर पैदल गश्त किया। साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का और दुकानदारों का चालान किया गया। साथ ही अतिक्रमण भी हटवाया गया। कटरा क्षेत्र सबसे व्यस्त इलाका है, ऐसे में जाम की स्थिति रहती है और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। कटरा क्षेत्र में आईजी रेंज, एडीजी जोन प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने यहां से अतिक्रमण हटवाया। साथ ही नियम कानून का पालन न करने वालों का चालान भी किया गया। साथ ही सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का भी चालान किया गया। सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त किया गया। भारी पुलिस बल के साथ एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज मौजूद रहे और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर डेंगू का किस तरह से प्रभाव पड़ता है और इस तरह के दुष्प्रभाव से मानसिक रोगियों को किस तरह से परेशानी होती है, ऐसे में क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। डेंगू महामारी और किसी भी महामारी का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन मानसिक रोगियों को डेंगू हो जाती है तो डेंगू की वजह से उनको अत्यधिक मात्रा में दवाओं का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वो मानसिक रोग से संबंधित दवाओं का सेवन कर रहे होते हैं, जिससे दवाओं वगैरह के साइड इफ़ेक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ डेंगू के द्वारा उत्पन्न मानसिक तनाव भी मानसिक रोगियों को बहुत परेशान कर देता है। बात करें तो केवल मानसिक रोगी ही नहीं, स्वस्थ व्यक्तियों पर भी डेंगू का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य को डेंगू बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। डेंगू को लेकर के एक समाज में भय का माहौल है, जिससे मास हिस्टीरिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं और लोग थोड़ा सी भी हरारत होने पर और बिना किसी लक्षण के भी आकर के डेंगू और प्लेटलेट की जांच करा रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती डेंगू के लक्षण आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता में बीमारी का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं है। इससे अत्यधिक मात्रा में सोचना, घबराना और बेचैन होना जैसे लक्षण आते हैं और व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। अगर बात करें बचाव की, तो डेंगू के बचाव के विधियां बहुत आसान हैं और व्यक्ति यदि सभी चीज़ों का सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करे तो डेंगू की बीमारी से बचाव बहुत आसान है। जैसे कि डेंगू एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है, जो कि दिन में काटता है, तो दिन में आप अपने शरीर को अच्छे तरीके से ढक कर रखें। साथ ही साथ जहां पर मच्छरों के पनपने की संभावना हो वहां मच्छर रोधी रसायनों का छिड़काव करें और अपने को बचा कर रखें। संगम नगरी प्रयागराज में लॉयंस क्लब इलाहाबाद सिटी का दीपावली एवं डांडिया महोत्सव एक होटल में आयोजित हुआ, जिसमें धूमधाम के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी लॉयंस सदस्यों ने आकर्षक पोशाक विशेष रूप से डांडिया उत्सव के लिए पहन रखी थी। पुरुष सदस्य कुर्ता पजामा और महिलाएं लहंगा चुनरी में जमकर डांडिया नृत्य किया। क्लब के अध्यक्ष लायन मीना मध्याह्न ने सभी सदस्यों के प्रति जबरदस्त उत्साह के लिए आभार प्रकट किया। लायन इंदर मध्याह्न में शानदार संगीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य रूप से लॉयन डॉक्टर जगदीश गुलाटी, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, सचिव कल्पना अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संजय जैन, मीडिया प्रभारी लालू मित्तल, श्वेता मित्तल, कमलेश यादव संग कई लॉयंस क्लब के सदस्य उपस्थित रहे, जहां लोगों ने जमकर डांडिया खेला और उत्साह के साथ झूमते गाते दिखाई दिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बरसात ने फसल खराब की और ऐसे में बाढ़ के कारण सब्जियों के दाम महंगे हुए हैं। ऐसे में सारी सब्जियों के दाम 50 रुपये पार हुए हैं, तो टमाटर ने भी अपना रंग दिखाया और टमाटर का दाम 80 से 100 रुपये हुआ पार। ऐसे में कोई भी सब्ज़ी अगर आपको लेनी होगी तो 50 रुपये
से नीचे नहीं मिलेगी। ऐसे में दुकानदार भी अब परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था जिस तरह से बिक्री होती थी बिक्री भी नहीं हो पा रही है और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। सारी सब्जियां 50 रुपए के पार हैं। ऐसे में टमाटर 100 के पार हो गया है और अब लेने वाले भी सोचना पड़ता है। जहां 2 किलो बिकती थी तो लोग अब आधा किलो ले रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा दुकानदार ने, आइए सुनाते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है इसलिए फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसीलिए बाहर से सब्जियां मंगवाना पड़ रहा है, इसीलिए बाहर से आती है महंगी। इसी का मैं इतनी समय टमाटर बाहर से आ रहा है, टमाटर महंगा है ज़्यादातर। टमाटर का रेट इतनी समय 3-4 वो टमाटर हाइब्रिड टमाटर 40 से 50 रुपए किलो है और ये वो देसी वाला टमाटर 70 से 80 रुपये। नेनुआ भिंडी 30 और 40 के रेट से बिक रहा है। आलू 30 रुपये किलो, नई वाली आपकी 50 रुपये किलो बिक रही है। गोभी अभी 30-40 रुपये किलो बिक रही है पीस। बहुत ज़्यादा इतनी समय बिक्री बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा सर। आर्यन नाम। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई डेंगू से परेशान है और अस्पताल पूरी तरह से डेंगू के मरीजों से फुल है और जगह जगह लोगों में मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने जब कमर कस ली है और साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, तो ऐसे में आज नगर निगम के कर्मी स्वास्थ्य विभाग की टीम दिखाई दी सड़कों पर और एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। बता दें करैली क्षेत्र के 12 मार्केट व गौस नगर अन्य क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। साथ में समाज सेवी लोग भी नगर निगम कर्मियों के साथ दिखाई दिए और जगह जगह गलियों में ले जाकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया, जिससे कि मच्छरों की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, साथ ही मच्छरों के प्रकोप से लोगों को राहत मिले। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर नियम कानून का उल्लंघन कर ऑटो पे सफ़र करने का वीडियो वायरल होता है। ऐसा ही एक वीडियो अब सामने आया है जहां सिविल लाइन की सड़कों पर खुलेआम आप देख सकते हैं ऑटो पर पीछे स्टैंड पर खड़ा होकर युवक सफ़र कर रहा है और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। नियम कानून की धज्जियां की बात करें तो साथ ही अपनी जान भी खतरे में डालकर इस तरह से सफ़र करना कहां तक उचित है, ये आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर ऑटो पर जिस तरह से लटक कर लोग सफ़र कर रहे हैं, इससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नज़ारा है सिविल लाइन के ट्रैफिक पुलिस लाइन चौराहे के पास का, जहां युवक ऑटो पर लटका दिखाई दिया और ऑटो सामान से भरी हुई थी और युवक पीछे लटक कर सफ़र कर रहा था, जिससे किसी समय भी पैर फिसलने से हो सकती थी दुर्घटना। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खुलेआम नियम कानून की उड़ी धज्जियां। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।